कहानी है एक छोटे से प्यारे गांव की, जहां रहते थे हमारे महात्मा गांधी। हाँ हाँ, वही बापू। सभी उन्हें प्यार से बापू बापू कहते थे। बच्चे स्कूल से आते ही सीधे बापू के पास पहुंचते कि सुने उनकी मजेदार बातें और सीखे उनकी नसीहतें। गांव में तो हर कोई काम शुरू करने से पहले सीधे बापू के पास जाता, क्योंकि बापू को सब गांव वाले सबसे समझदार मानते थे। लेकिन हाय राम, बापू के 3 बंदर, बबलू जो बोल नहीं सकता, टिंकू जो सुन भी सकता था और बोल भी सकता था, बस नाम का सुन नहीं सकता, और पिंकू जो देख नहीं सकता। लेकिन जब ये तीनों शांति की जगह शैतानी करने लगे तो पूरा गांव हंसी के ठहाकों में डूब गया। चलिए देखते हैं क्या हुआ। गांव के बच्चे चौपाल पर बैठकर हंसी ठहाकों में अपने अपने किस्से सुनाते, महिलाएं कुएं से पानी भरती और कभी कभी पास वाले बगीचे से फूल चुनती। वहीं टिंकू की नजर पड़ी। दामिनी हाथ में रसगुल्ला ले जा रही थी। टिंकू ने उसे देखते ही अपने छोटे छोटे दिमाग में शैतानी ख्यालों का पिटारा खोल लिया। अरे पिंकू सुन, मैं तुझे ऑफर देता हूँ। अगर तू पेड़ तक पहुँच गया तो मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूँगा। हाँ, और कभी अंधा अंधा भी नहीं बोलूँगा। बस इतना सुनने की ही देर थी। पिंकू इधर उधर भागता हुआ उलझते हुए पेड़ की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन पिंकू तो अंधा था। रास्ते में जब दामिनी आ रही थी तो पिंकू उस पर टकरा गया। ओए, आंखें हैं क्या तेरे? सारा प्रसाद चौपट कर दिया। इतनी बड़ी दामिनी खड़ी थी, फिर भी कुछ नहीं दिखा रहे कमबख्त। अरे दामिनी जी, आप तो बड़े तेज हैं। आपको कैसे पता चला कि मैं अंधा हूँ? सच ही कहा है, बंगाली तेज होते हैं। ओए शैतान बंदर, क्या बोला? जुबान ना खींच लूं तेरी, नालायक। गांव वाले ये नाटक देखकर जोर जोर से हंसने लगे। बबलू आंखें फाड़कर देख रहा था ये क्या हो रहा है, और टिंकू तो पूरा मजा ले रहा था। अरे ओ साले अंधे बंदर, अब वापस भी आएगा या वहीं पे घर बसाने का प्लान बना लिया तूने? धीरे धीरे दिवाली आ गई। गांव की महिलाएं चौपाल को रंगोली से सजा रही थीं। हर घर और गली रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रही थी और खुशियों की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। बापू भी अपने आश्रम में लगन और प्यार से दीपक लगाकर हर कोना चमका रहे थे। हवा में मिठाइयों की खुशबू और उत्साह की हलचल हर तरफ महसूस हो रही थी। सच्ची कहूँ तो पूरे गांव में दिवाली का जादू छाया हुआ था। बापू, लगता है किसी बड़े अमीर के घर में शादी है, तभी तो सारा गांव इतना सजा हुआ है। अरे मंदबुद्धि, किसी की शादी नहीं है, ये तो दिवाली का त्योहार आया है। लगता है बापू का बुढ़ापा अब सर पर चढ़ गया है। पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तूने कुछ बोला क्या? नहीं बापू, मैं तो ये पूछ रहा था कि ये दिवाली क्या होती है। मैंने तो कभी सुना नहीं। अरे बेटा, दिवाली वो त्योहार होता है जहां पर हम बहुत सारे दिए लगाते हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और इस त्योहार को रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। बस ऐसे ही बापू ने टिंकू को दिवाली और उसके असली महत्व के बारे में समझाया। दिवाली की रात भी आ गई। पूरा गांव ऐसे चमक रहा था मानो धरती पर जुगनू उतर आए हो। महिलाएं गीत गा रही थी और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे माहौल में भक्ति घोल रही थी। हर घर में दीपक जगमगा रहे थे और गांव वाले माँ लक्ष्मी की पूजा में मन लगा रहे थे, सच्चे हृदय से, उजाले और उम्मीद के साथ। बच्चे बापू के साथ आश्रम में पटाखे जलाते और हंसते खिलखिलाते अपनी दिवाली मनाते। बापू भी मुस्कुराकर सबकी खुशी देखते रहे। बेटा पिंकू, ये टिंकू कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। आज तो दिवाली थी और आज ही गायब हो गया। शायद वो अपने दोस्तों के साथ दिवाली मनाने गया है। आप टेंशन मत लो बापू। लेकिन टिंकू की मस्ती तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। वही टिंकू भी अपने दोस्त जग्गू के साथ इधर उधर पटाखे जलाने लगा, शरारती अंदाज में, जैसे कोई छोटा सा तूफान गांव में उतर आया हो। दोस्त, तूने अभी तक रॉकेट नहीं चलाया क्या?
बिना रॉकेट के भी कभी दिवाली पूरी हुई है। बस फिर क्या था, रॉकेट जा लगा सीधे चौपाल पर। आग ज्यादा नहीं थी, लेकिन गांव वाले एकदम इकट्ठा हो गए। जग्गू तो वहां से भाग गया और गांव वाले तुरंत टिंकू को पकड़कर बापू के आश्रम ले गए। बापू, टिंकू के ऐसा पटाखे चलाने की वजह से आज चौपाल पर आग लग गई। शुक्र करो नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, नहीं तो जैसा आपका ये बंदर है ना, ऐसे गांव में कम और पिंजरे में ज्यादा रखना चाहिए। बस आपकी वजह से ही हम सब चुप हैं। इनको की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि ऐसी कोई भी बात दोबारा ना हो। बापू अपने कमरे में चले गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो बार बार बापू को मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बापू चुप रहे। अगली सुबह टिंकू गांव में घूम रहा था, पर अब कोई भी उससे बात नहीं करता था। वक्त बीतता गया और वो पछतावे में रहने लगा। फिर एक रात जब सब सो रहे थे, टिंकू यूं ही निकल पड़ा। तभी उसने देखा एक दुकान इतनी रात को खुली हुई थी। टिंकू धीरे धीरे दुकान के अंदर गया, इधर उधर देखने लगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। अरे जग्गू, यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? उससे तुझे क्या मतलब, बापू के चेले? जग्गू, तू चोरी कर रहा है। ये काम छोड़ दे, नहीं तो अपना अंजाम सोच लेना। है तेरे में इतनी हिम्मत कि तू मुझे मेरा अंजाम समझाए? तभी गांव वाले रात को चौकी दे रहे थे। बंदरों का शोर सुनते ही सब भागे भागे दुकान पहुंच गए और चोरी के जुर्म में जग्गू को पकड़ लिया। सुबह होते ही पंचायत बुलाई गई और इस बार बापू भी मौजूद थे। पूरा गांव जमा हो गया। सबकी नजरें बस एक ही बात पर टिकी थी। अब हर कोई अपनी कहानी सीधे बापू को बताएगा। बापू, सच बोलो तो अगर टिंकू नहीं होता तो आज मैं कंगाल हो जाता। बापू, मैं जैसा भी था, कभी गांव वालों का नुकसान नहीं सोचा। जो सजा देंगे मान लूं, पर मुझसे ऐसे चुप मत बैठो। अंत में बापू ने सभी की बात सुनते हुए टिंकू को उसकी पिछली गलती के लिए माफ कर दिया और जग्गू को हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया।